किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें। किससे यूँ कहो अल्लाह पाक की ज़ात से, अल्लाह तेरा दर छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। अंत मौलाना, किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है। इस्लाम ने फरमाया रोज़ेदार हो ईमान वाले, रोज़े रखो, रोज़ा रखो। अल्लाह ताला रोज़ेदार को दो खुशियाँ अता फरमाते। फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ मेरे सहाबा, ये ऐसा महीना है, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। कहो सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक को इसमें अपनी नेकियां करके दिखलाओ। अल्लाह पाक तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। अल्लाह पाक खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं कि कौन मुझे राज़ी करने में कितनी कोशिश कर रहा है, कौन कितनी कोशिश कर रहा है। कौन वो है जो थोड़ी देर के लिए मस्जिद में आता है चला जाता है, और कौन वो है जो पूरी तरावियाँ पढ़ के जाता है, आराम से पूरी तरावियाँ पढ़ के जाता है। और तरावियाँ वहाँ पढ़ता है जहाँ कुरान पढ़ा जाए, ताकि घंटा सवा घंटा लगे और जिस्म में अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ी सी थकावट आ जाए, जिस्म अल्लाह की ताअत में थक जाए थोड़ा सा। दुनिया के कामों के लिए तो हम थकाते हैं अपने आप को, थके हुए को भी लगा देते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, ओवर टाइम भी लगा देते हैं। 8 घंटे भी हो गए फिर और लगा लेते हैं 4-5 घंटे, क्योंकि पता है इस पे और पैसे मिलेंगे। थका रहा है अपने आप को पैसे के लालच में। ठीक है, कोई बात नहीं, मजदूरी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ हम अपने इस जिस्म को उसके लिए थकाते हैं, इससे ज़्यादा हमने ये अपना जिस्म अल्लाह की ताअत में थकाना है। क्योंकि जब हमारा जिस्म अल्लाह की ताअत में थकेगा तो क्या होगा, अल्लाह राज़ी होंगे, और अल्लाह राज़ी हो गए तो काम बन जाएंगे। हाँ जी, जैसे कि एक अल्लाह वाले की बात मैंने पहले भी सुनाई। वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कल क़यामत का अगर दिन हो और मुझे कहा जाए या तो जन्नत ले लो या नमाज ले लो, यहाँ भी नमाज ही पढ़ी जा, यानी वहाँ तो नमाज होगी ही नहीं, वहाँ तो कोई इबादत करनी ही नहीं पड़ेगी, वहाँ तो सिर्फ ऐश ही करनी है, इबादत तो है ही नहीं, ऐश ही ऐश करनी है। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि अगर मुझे इख्तियार दे दिया जाए कि या तो नमाज ले लो या जन्नत ले लो, तो मैं जन्नत नहीं लूँगा बल्कि मैं नमाज लूँगा, क्योंकि जन्नत को हासिल करने में मेरी अपनी खुशी है और नमाज पढ़ने में मेरी अल्लाह की खुशी है। नमाज पढ़ूँगा तो मेरा अल्लाह राज़ी होगा, और जन्नत में जाऊँगा तो इससे मेरा दिल खुश होगा। बेहतर यह है कि अपने दिल को खुश करने के बजाय मैं किसको खुश करूँ, अपने अल्लाह को खुश करूँ। अल्लाह राज़ी हो गया तो सारे काम बन गए। तो ये है, अल्लाह पाक ने हमें ये मुबारक महीना दिया अपनी नेकियां दिखलाओ करके। अल्लाह पाक तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है मुझे राज़ी करने में। जो नेकियों में आगे बढ़ता है अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ा देते हैं। क्या फरमाया, जो आखिरत की खेती का तालब होता है हम उसकी खेती में तरक्की देते हैं, और जो दुनिया की खेती में तरक्की, दुनिया दुनिया दुनिया, हम उसे कुछ दुनिया दे देते हैं, लेकिन वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, आखिरत में फिर हमारे पास उसका कोई हिस्सा नहीं, ख़त्म फिर कहानी। इसलिए
हमने दुनिया का तालिब नहीं बल्कि आखिरत का तालिब बनना है, दुनिया को बकदर ज़रूरत कमाना है। फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। बंदे भी चूँकि तीन तरह के होते हैं, बंदों की हालत भी तीन तरह की है। कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं जो रमज़ान के महीना आने से पहले भी अल्लाह की ताअत और फरमा बरदारी में लगे रहते हैं, अल्लाह के घर को आबाद किए हुए होते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। लेकिन अब रमज़ान का महीना आ गया, जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आया वो और अल्लाह की ताअत में लग गया और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में लग गया, नफले भी पढ़ने लग गया, रोज़ा भी रखने लग गया और तरावियों में खड़ा खड़ा अल्लाह का कुरान भी सुनने लग गया। अव्वलुहु रहमतुन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन लोगों पे तो रमज़ान आते ही अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो जाती है, अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। दूसरे वो लोग होते हैं जो रले मिले, कभी पढ़ ले कभी ना पढ़े, कभी अल्लाह को मना लिया कभी नाराज़ कर लिया, दरमियाना माहौल में साल गुजारा, पढ़ता भी रहा, नाफरमानी भी करता रहा। लेकिन जब रमज़ान का महीना आ गया फिर मुकम्मल अल्लाह की ताअत और फरमा बरदारी में लग गया, नमाज़ें भी पूरी पढ़ने लग गया, तरावियाँ भी पूरी पढ़ने लग गया, रोज़ा भी रखने लग गया और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया। अब क्या हुआ, पहला पूरा अशरा जो अब अशरा गुजर रहा है, आज 9वां रोज़ा है, कल को 10वां रोज़ा आखिरी, पहला अशरा का कल आखिरी दिन होगा। तो फरमाया जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया, अब ये बंदा भी मुकम्मल अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे हो गया, माफ़ियाँ मांगने लग गया, तौबा इस्तग़फ़ार करने लग गया। जब पहला अशरा खूब जब इसने इबादत की, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, अब जब दूसरा अशरा हुआ, पहले अशर की बरकत से अल्लाह ताला ने इनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी, इनके भी मग़फ़िरत फरमा दी और इन पे भी अपनी रहमत नाज़िल फरमाना शुरू फरमा दी। तीसरा दर्जा के वो लोग जो बड़ी ही नाफरमानियों में सारा साल जिन्होंने गुजारा और मस्जिद की तरफ रुख ही नहीं किया, नाफरमानियाँ पे नाफरमानियाँ करता रहा, कान में आवाज़ पड़ती रही, अल्लाह का मुनादी बुलाता रहा, मगर ये दुनिया के पीछे भागता रहा, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता रहा, सारा साल ऐसे ही वक़्त को ज़ाया कर दिया, कीमती वक़्त को ज़ाया कर दिया। लेकिन जब रमज़ान का महीना आया, अल्लाह पाक की ज़ात ने तौफ़ीक दी तो रमज़ान आते ही अल्लाह के घर की तरफ मुतवज्जे हो गया, अल्लाह की ताअत और फरमा बरदारी में लग गया। पहला अशरा भी नमाज़ें पढ़ी, तरावियाँ भी पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ी, अल्लाह का कुरान भी पढ़ा जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। दूसरा अशरा भी ऐसे ही गुजर गया और तीसरा अशरा जब शुरू हुआ फिर उसमें भी ऐसे ही लगा रहा और अल्लाह पाक की ज़ात से माफ़ी मांगता रहा। जो माफ़ी मांगना अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है अपने बंदा की।
अल्लाह के सामने आजिज़ी करना, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगना, अल्लाह के सामने तौबा करना, ये अल्लाह ताला को बड़ा ही महबूब और पसंद है। पहला अशरा भी अल्लाह से मांगा, दूसरा अशरा भी अल्लाह से मांगा, तीसरा अशरा शुरू हो गया, उसी तरह मांगे चला जा रहा है। या अल्लाह मेरे गुनाहगार, मेरी शाकारियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह अब की दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं सारा साल तेरे हुक्मों को पूरा करते हुए ही गुजारूंगा। या अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बख्श दे मेरे मौला मुझे, मैं बड़ा ही गुनहगार हूँ। बख्श दे मेरे मौला मुझे, मैं बड़ा ही गुनहगार हूँ। तू तो सत्तार गफ्फार है, मैं आजिज़ खताकार हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात के सामने आजी करे, गिरियाजारी करे, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो कौन करेगा। अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने को मनाने का खुद ही तरीका बतलाया जब अपने हबीब को मेराज पे बुलाया, जहाँ और भी चीज़ दी, सूरह बकरा की आखिरी आयत भी दी। क्या है उनमें? अल्लाह पाक ने उन आयत में बतलाया कि जब तुमने मुझसे मांगना है तो ऐसे मांगना है। कैसे? रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ अल्लाह तू हमारी उस पे मुआवजा ना करना जो गलती हमसे भूल से हो जाए, चूक से हो जाए। या अल्लाह जो हम गलती कर बैठे, तेरी रहमत, ऐ अल्लाह तेरा फजल इसका तकाजा कर रहा है। या अल्लाह तू उस पे हमारा मुआवजा ना करना। अल्लाह ने खुद फरमाया कि ऐसे कहो मुझसे, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पे तू ऐसा बोझ ना डालना, ऐसा सख्त काम ना डालना जैसा बोझ तूने हमसे पहली उम्मतों पे डाला। अल्लाह पाक ने ये आयत मेराज के मौके पे दी हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी कुरान वैसे आया, लेकिन ये डायरेक्ट दी आयत अल्लाह ने, ये आयत जिनमें मांगने का तरीका बतलाया। ऐ अल्लाह तू हम पे ऐसा बोझ ना डालना जैसा बोझ तूने हमसे पहली उम्मतों पे डाला। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाद फरमाया, पहली उम्मतों से अल्लाह पाक ने काम ज़्यादा करवाया, मजदूरी थोड़ी दी, और मेरी उम्मत से अल्लाह पाक ने काम थोड़ा करवाया और मजदूरी डबल दी है। कितना मकाम है इस उम्मत का। लेकिन इस उम्मत को पता है बेचारी को, गफलत में ज़िंदगी गुजर रही है, गफलत में ज़िंदगी गुजर रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारी मिसाल और पहली उम्मतों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी बंदे ने ऐलान किया, कौन है तुम में से ऐसा जो सुबह से लेके ज़ोहर तक काम करे, 1 दिरहम दूँ। फिर उसने कहा कौन है, तो कुछ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। फिर उसने कहा कौन बंदा ऐसा है जो ज़ोहर से लेके असर तक करे, मैं उसे 1 दिरहम दूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये हम करेंगे। फिर उसने तीसरी दफ़ा ऐलान किया, कौन बंदा ऐसा है जो असर से लेके मगरिब तक का काम करे, मैं 2 दिरहम मजदूरी में दूँ। तो फरमाया पहली उम्मतों की पहली मिसाल यहूदियों की, दूसरी मिसाल ईसाइयों की, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। अल्लाह ने मेरी उम्मत से काम थोड़ा करवाया और मजदूरी डबल। और फिर हम अपने इस मकाम को ना पहचाने तो कल को क्या जवाब देंगे हम अपने नबी के सामने।
कल को क्या क्या जवाब देंगे अपने अल्लाह के सामने हम। अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस तरह मांगो मुझसे, ऐ अल्लाह हम पे इस तरह का बोझ ना डाल जिस तरह का बोझ तूने पहली उम्मतों पे डाला। वला रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ऐ हमारे परवरदिगार हम पे हमसे ऐसी आजमाइश ना लेना जिस आजमाइश की हम ताकत ना रख सकते हो। ऐ अल्लाह हम पे ऐसा हुक्म लागू ना करना जिस हुक्म को हम पूरा ना कर सके, हम में ताकत ना हो, हम में हिम्मत ना हो। ऐ हमारे परवरदिगार, अल्लाह पाक की ज़ात ने खुद ही हमें तरीक़ा बतलाया है। ऐ हमारे परवरदिगार हमें ऐसी आजमाइश में ना डालना जिसमें हम पूरा ना उतर सकें और हम उसको बर्दाश्त ना कर सकें। या अल्लाह तू हमें आजमाइश में ना डालना, ऐ अल्लाह तू हमें इम्तिहान में ना डालना। या अल्लाह हम इम्तिहान और आजमाइश के काबिल ही नहीं हैं। ऐ अल्लाह तू बजाय हमें इम्तिहान में आजमाइश में डालने के अपने फजल वाला मामला फरमा के, माफ़ी और दरगुजर वाला मामला फरमा के हमें माफ़ फरमा देना। है अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं अल्लाह, हम तो आजमाइश के काबिल नहीं हैं। अगर तूने हमें आजमाया तो हम फेल हो जाएंगे। या अल्लाह आजमाइश में ना डालना जो हमारी कमी कोताही हो, अपनी मेहरबानी से दरगुजर फरमा देना। इस तरह कहो अपने अल्लाह से, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। ऐ अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह तू हमारी बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह तू हम पे रहम फरमा, करम फरमा। क्यों? अंत मौलाना, तू ही तो हमारा मौला है, तू ही तो हमारा रब है। कैसा अल्लाह पाक ने अपने से मांगने का खुद तरीका बताया। इस तरह कहो मेरे सामने आके मुझसे, इस तरह आज ही करो, अंत मौलाना, ऐ अल्लाह तू ही तो हमारा मालिक है, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा खालिक है, तू ही तो है जो माफ़ कर सकता है। ऐ अल्लाह तेरे दर के अलावा तो कोई दर नहीं। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, किससे यूँ कहो अल्लाह पाक की ज़ात से, अल्लाह तेरा दर छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। अंत मौलाना, किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। कहाँ जाए अल्लाह? अल्लाह ने खुद कहा, ऐसे कहो, अंत मौलाना, कहाँ जाए मेरे अल्लाह, तू ही तो हमारा मौला है। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों को तेरे सिवा कौन है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, यूँ कहो, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें दरगुजर फरमा दे, ऐ अल्लाह हम पे रहम फरमा दे, क्योंकि तू ही हमारा रब है। और या अल्लाह हमें काफरों पे गलबा अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें काफरों पे गलबा अता फरमा, काफरों के खिलाफ हमें कुव्वत अता फरमा। अल्लाह पाक कह रहे हैं, मुझसे मांगो भी और मुझसे और ऐसे काम भी करो कि मैं तुम्हारी मदद भी करूं। अल्लाह पाक तभी तो मदद करेंगे ना हमारी, जब हम ऐसे काम करेंगे। अगर हम काम तो करें सारे उलट, सारे नाफरमाने वाले, और फिर कहें अल्लाह ताला से हमें काफरों पे गलबा दे दो, कैसे मिल जाएगा गलबा?
हमारा वो खालिक है, हमारा वो मालिक है, हमारा वो आका है, हम उसके ग़ुलाम हैं। जब ग़ुलाम का आका ही नाराज़ होगा तो ग़ुलाम कैसे रहेगा, फिर कैसे सकून की ज़िंदगी पा सकेगा? हम उसके ग़ुलाम हैं। अगर हम अपने आका को राज़ी रखेंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें काफिरों के सामने ज़लील कराए। हमारे नबी की दुआ है हमें, लेकिन हम तो आप गिर गए। हमने तो अपने नबी को नाराज़ कर लिया, हमने तो उनकी ज़िंदगी को ही नहीं अपनाया। हमारी तो शक्ल सूरत नहीं मिलती अपने नबी से। अल्लाह का नबी हमसे जब नाराज़ होगा तो फिर कैसे क्या होगा? वो होगा जो हो रहा है, वही होगा जो हो रहा है आज। कोई हाल है ज़िंदगी गुजारने का? कोई है कि तसल्ली? जहाँ जाओ दो नंबरी, जिधर जाओ दो नंबरी, कोई अतमाद नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं। और जब ज़िंदगी में दीन आ जाए फिर दुनिया ही जन्नत है। जब ज़िंदगी में हुजूर का तरीका आ जाए तो फिर दुनिया ही जन्नत है। तो मैं यह कह रहा था, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। वो जो बहुत ही गुनहगार था, जब वो भी रमज़ान में सीधा हो गया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहा, पहला अशरा भी मांगा, दूसरा अशरा भी मांगा, तीसरा अशरा आया, उसमें भी अल्लाह पाक की ज़ात से मांगता रहा। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। अल्लाह पाक उससे भी राजी होके फरिश्तों को कह देते हैं, इसको भी लिख दो कि ये भी जहन्नम से बरी है, ये भी जहन्नम से बरी है। हम करने वाले तो बने, अल्लाह ताला बहुत देने वाला है। हम अल्लाह ताला से लेने वाले ही नहीं, हमारा रुख ही कहीं और है। बिगड़ा हुआ है मुसलमान, इसलिए हालात बिगड़े हुए हैं। अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश फरमा देते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने की बरकत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसरत से कलमा पढ़ो इस रमज़ान के महीने में, कसरत से कलमे का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है जी, ऐसे कलमे के अल्फाज ऐसे हैं, ला इलाहा, या तो कहो इल्लल्लाह, यहाँ रुक जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या मिला के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ये कलमे के अल्फाज इसलिए दोहरा रहा हूँ, अक्सर लोगों से कलमा सुन के देख लो, उनके कलमे के अल्फाज ठीक नहीं है, इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, वरना ये कोई बात ऐसी नहीं जो बताई जाए। ला इलाहा, कोई कहता इल्लल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर, भाई आज़ान में है मुहम्मदर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आज़ान में तो मुहम्मदर है और कलमे में मुहम्मदुर है। लोगों को नहीं पता, सुन के दे लो कलमा बहुत से लोगों से, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, मुहम्मदर कहेगा, मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह कहेगा, कोई अपने पास वैसे पच्चर, लेकिन अल्फाज ला इलाहा, वही चीज़ अल्लाह पाक को पसंद है जो जैनियन है, वही अल्लाह कबूल करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने नबी ने फरमाया कलमा कसरत से पढ़ो इस महीने में। दूसरा काम क्या करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। इस्तिग़फ़ार कल में माफ़ी, इस्तिग़फ़ार का माना है माफ़ी मांगना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह का माना है या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। पूरा इस्तिग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे तौबा करता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। ये माना है इसका।
वरना पूरा ना आए तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह मुझे बख्श दे, इस्तिग़फ़ार करो। और फरमाया दो चीज़ें और भी करो, फरमाया जहन्नम से पनाह मांगो और अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगो। मांगो अल्लाह ताला से जन्नत, अल्लाह पाक की ज़ात से जन्नत मांगो और जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह पाक की ज़ात ने जन्नत को बनाया है ईमान वालों के लिए, जन्नत को बनाया है ईमान वालों के लिए, मगर अल्लाह पाक ने जन्नत को ढापा है मुशक्क़तों के साथ। मुफ्त में नहीं मिलेगी, मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा फिर मिलेगी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने देनी है तो बहुत बड़ी फिर जन्नत अता फरमानी है। फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान मुबारक का जब पहली ही रात आती है, जब पहली ही रात आती है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत को महका दिया जाता है, जन्नत को सजा दिया जाता है, जन्नत को 4 चांद लगा दिए जाते हैं। वो तो पहले ही बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ऐसी है वो जन्नत जिसको किसी आँख ने देखा नहीं और उसके बारे में किसी के दिल में उसका खटका पैदा हुआ नहीं। जैसा तुमने सोचा है कि जन्नत ऐसी होगी, जब देखोगे तो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा ऊंची होगी। हमने वो जन्नत ऐसी बनाई है। इसलिए फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने नेक बंदों को जन्नत अता फरमाऊंगा, जन्नत अता फरमाऊंगा। मेरे नेक बंदे नेमतों के अंदर होंगे। अलल अराइकी यंजुरून, और जन्नती अपने तख्त पे बैठे हुए जन्नत का नज़ारा कर रहे होंगे। आपने फरमाया रमज़ान के महीने में कसरत से जन्नत मांगो, जन्नत। अल्लाह पाक ने जन्नत का तज़किरा फरमाया, वो कितनी बेहतरीन चीज़ होगी, जगह होगी जिसकी खुद अल्लाह पाक तारीफ़ फरमा रहे हैं। दुनिया जितनी मर्जी अच्छी बन जाए, शीशे के महल्लात बना लो और सब कुछ कर लो, फिर भी अल्लाह पाक कह रहे हैं मताउल गुरूर, धोखे का सामान है ये, गंदी टाकी है, इस्तेमाल की हुई टाकी है हमारी नज़र में, अल्लाह की नज़र में। और जिस जगह को अल्लाह पाक अच्छा कह रहे हैं वो कितनी अच्छी होगी। अलल अराइकी यंजुरून, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अगर मेरी मांग के जब आओगे तुम तो फिर मैं तुम्हें जन्नत दूंगा और ऐसे तख्तों पे बिठाऊंगा, ऐसे आलीशान तख्त लगे हुए होंगे तुम्हारे लिए और तुम शहजादों की तरह, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारोगे। तख्तों पे बैठे नज़ारा कर रहे होगे, अपने बागात का नज़ारा कर रहे होगे, अपनी नहरों का नज़ारा कर रहे होगे, अपने महल्लात का नज़ारा कर रहे होगे। और यहाँ तक के उलमा ने लिखा है अपने तख्त पे बैठा हुआ जन्नती जहन्नमियों का भी नज़ारा कर रहा होगा और शुक्रिया अदा कर रहा होगा कि या अल्लाह तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी यहाँ फंसा हुआ होता। जहन्नमी भी नजर आ रहे होंगे अपने जन्नत से जहाँ बैठा हुआ होगा। अलल अराइकी यंजुरून तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। और अल्लाह पाक ने फरमाया इतने खूबसूरत होंगे जन्नती, इतने तरो ताज़ा होंगे उनके चेहरे, ऐ मुखातिब तू देखते ही पहचान जाएगा कि ये जन्नती है। चेहरे बताएंगे, बंदा खुश हो तो चेहरे से ही पता चल जाता है और बंदा परेशान हो तो चेहरे से पता चल जाता है। ऐसी नेमतें दूंगा, ऐसी रौनक दूंगा, ऐसा खुश करूंगा मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम्हारा चेहरा बताएगा कि जन्नती है। युस्क़ौना मिर रहीक़िम मख़्तूम। और ऐ ईमान वालों कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें जन्नत में बहुत ज़्यादा शराब पिलाऊंगा।
मोहर लगी हुई होगी, चिट लगी हुई होगी। आज दुनिया में कोई चीज़ देते हैं तो चिट लगा देते हैं ताकि लेने वाले को पता हो कि मुझसे पहले इसको किसी ने नहीं खोला। चिट लगाते हैं, मोहर लगाते हैं ताकि लेने वाले ग्राहक को पता हो कि ये 1 नंबर चीज़ है, 2 नंबर नहीं, अगरचे होती नहीं, अगरचे होती नहीं। क्योंकि आज हमारा मुसलमान का काम ही नहीं चलता जब तक 2 नंबर ही ना करे, जब तक ये मिलावट ना करे, इसको बचता ही नहीं बेचारे को। बचाओ फिर, यही होगा जो हो रहा है। ये बेबरकती है, आज सारी बेबरकती इस वजह से है। आज मुसलमान कहता है झूठ ना बोलूं तो काम नहीं चलता, सूद ना लूं तो तिजारत नहीं होती, मिलावट ना करूं तो बचता कुछ नहीं। बचाओ फिर, जैसे अब बच रहा है। हालात ख़राब से ख़राब हुए पड़े हैं। कोई है ज़िंदगी रहने की? है कोई मज़ा ज़िंदगी का? जिसमें जहाँ मर्जी जाओ 2 नंबर चीज़ मिलेगी आपको, पैसे पूरे लेंगे, चीज़ 2 नंबर मिलेगी, थोड़ी भी मिलेगी, तोल भी पूरा नहीं होगा। हाय, अल्लाह पाक कह रहे हैं यहाँ तो 2 नंबर ही है, लेकिन हमारे यहाँ जन्नत में नहीं होगी ये चीज़। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मेरी जन्नत में तो 2 नंबर ही है ही नहीं, फिर भी मैं तुम्हें मोहर लगी हुई शराब पिलाऊंगा ताकि तुम्हें और भी खुशी हो कि ये 1 नंबर है। हालांकि वहाँ 2 नंबर के सवाल ही नहीं, वहाँ मोहर लगाने की, चिट लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो है 1 नंबर। लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं मैंने तेरी खुशी के लिए, अल्लाह देखिए इस अल्लाह पाक कितना खुश करेंगे हमें, कितना खुश करेंगे। अल्लाह पाक कह रहे हैं तुम मुतवज्जे हो तो सही हमारी तरफ। तो 1 बालिश आता है, मेरी रहमत 2 बालिश आती है। तो 1 हाथ आता है, मेरी रहमत 2 हाथ आती है। तू चल के आता है, मेरी रहमत तेरे तरफ दौड़ के आती है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं खितामुहु मिस्क, और फरमाया मोहर भी काली स्याही की, नीली स्याही की नहीं होगी, वो प्लास्टिक की बनी हुई नहीं होगी मोहर। खितामुहु मिस्क, फरमाया वो मोहर भी मिस्क अंबर की होगी, खुशबूदार की होगी, मुस्क अंबर की मोहर बनी हुई होगी जो उस पर लगी हुई होगी, उस मोहर से भी खुशबू आ रही होगी। और लगाऊंगा तुझे राजी करने के लिए। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतना फ़सिल मुतनाफ़िसून। अंदाज़ा कीजिए अल्लाह पाक कैसे हमें समझा रहे हैं। और रग़बत करने वालों, और आगे बढ़ने वालों, रग़बत करने वालों, इस नियमत को हासिल करने के लिए रग़बत करो। और तरक्की करने वालों, आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेने वालों, अगर तरक्की करनी है, रग़बत करनी है, आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, तो मेरी इन नेमतों को हासिल करने की कोशिश करो। ये काम तुम्हारे आएगा, इसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। ईमान वालो, इन नियमतों को सामने रख के ज़िंदगी गुजारो, इन नेमतों को सामने रख के ज़िंदगी गुजारो। जन्नत का नक्शा रख के सामने ज़िंदगी गुजारो, जन्नत का मंजर सामने रख के ज़िंदगी गुजारो कि हमने वो कमाना है, हमने वो हासिल करना है, हमने उन नेमतों को हासिल करना है। दुनिया का नक्शा रख के सामने ज़िंदगी ना गुजारो। आज हम सब दुनिया का नक्शा सामने रख के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी कोठी बन जाए ये नक्शा सामने है, अच्छा बंगला मिल जाए ये नक्शा सामने है, अच्छी गाड़ी मिल जाए ये नक्शा सामने है, अच्छा ओहदा मिल जाए कि लोग मुझे सलाम करें ये नक्शा सामने है। अच्छे ओहदे के पीछे कोशिश कर रहा है, अच्छी गाड़ी के पीछे कोशिश कर रहा है, अच्छा बंगला, अच्छी चीज़ों दुनिया में हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस नक्शे को सामने रख के जब ज़िंदगी गुजार रहा है तो फिर ना हलाल की तमीज़ है ना हराम की तमीज़ है। उसका भी दबा लिया, उसका भी दबा लिया, होते हुए भी दबा लिया, ओहदे के नशे में दबा लिया, झूठी शोहरत पे मर रहा है। अल्लाह पाक कह रहे हैं वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतना
फसिल मुतनाफिसून। ईमान वालो, अगर जिंदगी गुजारनी है तो जन्नत के नक्शे को सामने रख के जिंदगी गुजारो। फिर क्या होगा? सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कह रहे हैं अगर जन्नत को सामने रख के जिंदगी गुजारोगे तो झूठी सलामी से बचो, मैं तुम्हें फरिश्तों से सच्ची सलामी कराऊंगा। अरे फरिश्ते तुम्हें जहां भी होगे तुम्हें सलूट करेंगे और सलाम कहेंगे और कहेंगे मरहबा, सलाम और सलाम मरहबा, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब कोई तुम्हें गम नहीं। अल्लाह पाक कह रहे हैं और रग़बत करने वालों, इसको हासिल करने के लिए रग़बत करो। आगे फरमाया वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम। दरमियान में ये जुमला कह के शराब की बात चल रही थी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसी शराब पिलाऊंगा पाकीज़ा है जी, और मोहर लगी। और आगे फिर उसकी और तारीफ फरमाई अल्लाह पाक ने उस शराब की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि आज इस गंदी शराब से बच जाओगे तो ऐसी शराब पिलाऊंगा। कितनी तारीफ की अल्लाह पाक, फिर और कर रहे हैं वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम। ऐ ईमान वालों, उस शराब के अंदर तस्नीम की मिलावट भी होगी। उस शराब के अंदर मैं तुम्हें तस्नीम की मिलावट भी कर दूंगा। आई नहीं यशरबु बिहल मुकर्रबून। ऐ हमारे अल्लाह, तस्नीम क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया तस्नीम वो शराब है जिससे मेरे नबी पी रहेंगे। तस्नीम वो खास शराब है जिसको मैं अपने नबियों को पिलाऊंगा, वो मेरे नबियों को मिलेगी। लेकिन ईमान वालों, तुम्हारी शराब भी वैसे मज़ेदार होगी, लेकिन और मज़ेदार करने के लिए मैं नबियों वाली शराब भी तुम्हें मिला दूंगा। अल्लाह ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून। ईमान वालों, वो ऐसी शराब होगी जिसको पियोगे तो मजा आएगा, ना सर में फितूर पड़ेगा, ना तुम बहकी बहकी बातें करोगे, ना उससे दिमाग नहीं फिरेगा। आज इस गंदी शराब को पीते हो जिससे मुंह में बदबू भी आती है, गालियां भी बकते हो और दिमाग भी खराब हो जाता है, पागल भी बन जाते हो। अल्लाह पाक ने फरमाया पागल ना बनो, इन गंदी चीजों से बचो और कल क़यामत का दिन होगा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह का कुरान कैसा खोल खोल के बयान करता है, कैसे अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं। अल्लाह पाक कह रहे हैं पढ़ो मेरा कुरान, लेकिन हम नहीं पढ़ते, हमने सीखा नहीं। सीखो अरबी ज़ुबान ताकि आए कुरान समझ में, लेकिन हमने तो अरबी सीखी नहीं, उसको तो कर दिया इख्तियारी, और अंग्रेज़ी बच्चे को फ़र्ज़ लाज़म पहले दिन से ही। आज बच्चा उसको 1 2 3 कहना मुश्किल है, 1 2 कहना आसान है जी। यूँ कहना 21 22 23 ये बच्चे को कहना आज मुश्किल है जी। 21 22 ये कहना उसके लिए आसान है, अपनी ज़ुबान मुश्किल हो गई उसके लिए। ये हाल हुआ पड़ा है। अरबी तो अरबी का तो उसको बेचारे को वैसे ही पता नहीं। जब हम ऐसे होंगे तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर खैर के फैसले होंगे। हमें अल्लाह पाक ने कैसे समझाया? नहीं, फरमाया कुरान सीखो, हमारे दीन को सीखो, फिर आएंगी बरकतें हमारी तरफ से। हमें नाराज़ करके, हमसे मुंह मोड़ के फिर सुकून पालोगे नहीं, ना यहाँ सुकून रहेगा ना आखिरत में सुकून रहेगा। हमें नाराज़ करके पैसा भी हो जाएगा, बंगला भी बन जाएगा और वज़ीर आज़म भी बन जाओगे, लेकिन रात को सुकून फिर भी नहीं मिलेगा, नींद वज़ीर आज़म के होते हुए भी नहीं आएगी। क्या ऐसा नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है। वो एक गरीब सुकून से सो जाता है जहाँ मर्जी,
वो सो जाता है लेकिन उनको नींद नहीं आ रही पैसे वालों को, क्योंकि दीन नहीं। बातें तो बहुत हैं करने को, मैं बात को ख़त्म करूं। रमज़ान का महीना, मैंने उसकी बात करनी थी। फरमाया हुज़ूर आखिरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली रात ही होती है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं और जन्नत के अंदर एक हवा चलती है, उसका नाम है मुशीरा। वो हवा चल जाती है जब, तो जन्नत के दरवाजे आपस में लगते हैं, जन्नत की खिड़कियां आपस में लगती हैं, जन्नत के पत्ते आपस में जब लगते हैं तो ऐसी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है। दुनिया का दरवाज़ा आपस में लगे तो कानों को तकलीफ़ होती है, खिड़की आपस में टकराए तो काने को तकलीफ़ होती है, मगर जब जन्नत की खिड़की से टकराएगी, जब जन्नत का दरवाज़ा जन्नत से टकराएगा, जब जन्नत का दरख्त का पत्ता दूसरे पत्ते से टकराएगा, ऐसी खूबसूरत आवाज़ पैदा होगी कि ऐसी खूबसूरत आवाज़ हमने कभी ना सुनी होगी। इसलिए हमने रोज़ा रख के अपने अल्लाह को बनाना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। और वो जन्नत की हूरें कहती हैं या अल्लाह क्या हो गया, आज क्या हुआ, ये हवा कैसी, ये आंधी कैसी जन्नत के अंदर, ये खिड़कियां बज रही हैं। अल्लाह पाक कहेंगे आज रमज़ान मुबारक की पहली रात है, हमने शैतान को जकड़वा दिया और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया है, जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया है। अल्लाह कौन कौन सी बात कहूँ, इतनी बातें हैं जहन में। आखिरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोज़ेदार और ईमान वाले रोज़े रखो, रोज़ा रखो। अल्लाह ताला रोज़ेदार को 2 खुशियाँ अता फरमाते हैं, रोज़ेदार को अल्लाह पाक 2 खुशियाँ अता फरमाते हैं। फरमा एक तो रोज़ेदार जब रोज़ा खोलने के लिए बैठता है तो उस वक़्त उसके सामने खाना होता है, 5 मिनट 10 मिनट रह रहे होते हैं, अब वो खुश होता है कि अब मैं पानी पीऊँगा, मेरा पेट भरेगा, मेरी प्यास ख़त्म होगी, मेरी भूख हटेगी। और वो इस पर भी खुश होता है कि अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से मेरा रोज़ा पूरा हो गया, अब अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा, अब इसका मुझे सवाब देगा। एक तो ये खुशी है और फरमाया एक खुशी अल्लाह पाक रोज़ेदार को जन्नत के अंदर अता फरमाएंगे। बाकी बात अगले जुमे होगी। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।